हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो यहाँ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ हिमाचल प्रदेश बोर्ड का +2 का जो सैम्पल पेपर है फिजिक्स का, उसका सेक्शन बी। और ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं यहाँ पर 2 मार्क्स के। तो सेक्शन बी को डिस्कस करते हैं। इसमें आपको बेसिकली 4 क्वेश्चन मिलेंगे और एक इंटरनल चॉइस भी मिल सकता है। तो क्वेश्चन 13 को डिस्कस करते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को आपको डिफाइन करना है। तो आप इसको सिंपली लिख सकते हैं, इट इज़ दैट एवरेज वेलोसिटी, इट इज़ दैट एवरेज वेलोसिटी acquired by electrons in the metal or in the conductor on application of external electric field, on application of external electric field। तो ये आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो डेफिनेशन है इस तरह से लिख सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर ऑन एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेफिनेशन बन गया। उसके बाद है शो दैट आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी वेयर सिम्बल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग। तो ये रिलेशनशिप आपने पढ़ा होगा, आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। सो हेयर वी डी इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, E is the charge of electron and N is the number density। तो ये रिलेशन आपको यहाँ पर शो करना है। देखिए, आप एक कंडक्टर कंसीडर कर लीजिए, दिस इज़ द कंडक्टर, और उसके ऊपर हमने लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड, मीन्स हमने एक बैटरी लगाया, और बिकॉज ऑफ दैट एप्लीकेशन ऑफ बैटरी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करते हैं विद दैट वेलोसिटी नोन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ। लेट ए इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंडक्टर एंड L इज़ द length of the conductor, and here small n is basically is number density. Number density means number of electrons per unit volume। तो अगर हम यहाँ पर स्टूडेंट्स टोटल चार्ज निकालना है, हमें करंट के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। सो अगर हम कभी एवरेज करंट की बात करते हैं, सो दैट इज सिंपली चार्ज अपॉन टाइम, दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर एवरेज करंट। सो यहाँ पर अगर मैं इस पूरे कंडक्टर में चार्ज निकालना चाहूँ, देखिए एज वी नो दैट यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो E होता है। सो अगर यहाँ पर वॉल्यूम की बात की जाए कि इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम है A इंटू एल, एरिया इंटू लेंथ इज़ द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। और यहाँ पर जो नंबर डेंसिटी है, इसका मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसके यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसके लाइक AL वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बन जाएंगे अपने पास NaL। और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है E, सो जो टोटल चार्ज यहाँ बन जाएगा, सो टोटल चार्ज इज इक्वल टू NaLe। तो आपका जो वॉल्यूम था वो था AL, यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपका जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स बन गए इन द स्पेसिमेन दैट वाज NaL, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E है, सो टोटल चार्ज बन गया NaLe। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिख देंगे NaLe अपॉन टाइम। सो पार्टिकल जो भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट होता है, और वो ड्रिफ्ट होता है विद वेलोसिटी Vd। सो वी सिंपली यूज द फॉर्मूला as we know that speed is distance upon time, so it covers that distance of L in time t with the drift speed, so drift velocity we can say। so यहाँ से time के लिए relation आ जाएगा L by Vd। so we'll put here in place of t we'll put L upon Vd, so L से L cancel हो जाएगा, so we get the expression for I, that is NeaVd। सो ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है, इसको डिराइव करना है। सो दैट इज़ द आंसर फॉर योर क्वेश्चन नंबर 13। यही मटेरियल मान लीजिए एक पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता, तो वहाँ पर स्पिन्स जो होनी थी वो रैंडमाइज होनी थी, थर्मल एनर्जी की वजह से वो रैंडमाइज होनी थी, जिस वजह से उसका मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होना था। तो जो अपना डोमेन थ्योरी है फेरोमैग्नेटिक का, लाइक द स्पिन्स हैविंग सम अलाइनमेंट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, लेकिन कोई फील्ड लगाने की जरूरत नहीं आपके पास, स्टिल आपके पास मैग्नेटिक मोमेंट आपको मिलेगा। तो डोमेन थ्योरी ये कह रही है कि अगर आप बाहर से एक और एक्सटर्नल फील्ड लगा देते हो, लेट सपोज अभी ये भी अपना फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है,
कोई फील्ड नहीं लगी है, मैग्नेटिक मोमेंट है। लेकिन डोमेन थ्योरी में अगर आगे हम और चलते हैं कि लेट सपोज मैं इस पर एक्सटर्नल फील्ड लगाता हूँ, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाता हूँ, तो ये जो सारी स्पिन्स हैं ये अपना फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। इस तरह से सारी की सारी स्पिन्स फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी और हमें एक ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा अमाउंट में जो है मैग्नेटिक मोमेंट मिलेगा। तो उसमें क्या होगा कि ये डोमेन जो है एक सिंगल डोमेन में ग्रो कर जाएगी, बिकॉज ऑल द स्पिन्स गेट अलाइंड इन द direction of externally applied magnetic field. So this now forms a single domain having a large value of magnetic moment. So like this is about the domain theory. Okay, so ये आप चीजें लिख सकते हैं. So in a particular domain spins are aligned in the same direction, and in some other domain spins are aligned in the same direction. So in case of a ferromagnetic materials there is a net magnetic moment even in the absence of external electric field. And when you apply the magnetic field, when you apply the external magnetic field, all the spins get aligned in the external field direction and all domains merge together and form a single domain. So that is about the domain theory of ferromagnetic materials. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ एक्सप्लेन करना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को यहाँ पर एक्सप्लेन करने को कहा गया है, तो इसको थोड़ा सा स्टेट कर देंगे बिकॉज 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा डिटेल में भी लिखने की जरूरत नहीं है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइक व्हेन वी इंसिडेंट, अगर हम कोई इंसिडेंट करते हैं, इंसिडेंट लाइट ऑफ या वी कैन से दैट रेडिएशन, व्हेन वी पुट और इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी, जिसे कि हम कहते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हेन वी इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। आई होप आप इसकी स्टेटमेंट आसानी से लिख लेंगे। सो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? व्हेन वी इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी मीन्स ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देन there will be ejection of electrons from metals है। अब उसको डिराइव करने को कहा गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। थोड़ा और फर्दर लिख लेंगे, जैसे ये मेटल का सरफेस है, इसके ऊपर आपने फोटोन्स इंसिडेंट किए जिनका एनर्जी है E इज इक्वल टू एच न्यू, ये एनर्जी है। और ये जो मटेरियल है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करने के लिए मिनिमम जो एनर्जी लगती है उसको हम वर्क फंक्शन कहते हैं, फाई नॉट। और फिर जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो है के मैक्स, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है के मैक्स। तो यहाँ पर हमें उसी निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन लिखना है। तो इसकी इक्वेशन ये बनती है, जो आइंस्टीन्स फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, कि जो आप एनर्जी इंसिडेंट करते हो रेडिएशन फोटोन का E इज इक्वल टू एच म्यू, वो 2 पार्ट्स में खर्च होता है। 1 पार्ट ऑफ एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड इन वर्क फंक्शन प्लस अदर पार्ट विल गिव अस द के मैक्स और द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अपना इक्वेशन बन गया। यहाँ से आप के मैक्स के लिए एक्सप्रेशन निकाल सकते हो। एनर्जी को आप लिख सकते हो एच न्यू और वर्क फंक्शन को लिख सकते हो एच न्यू नॉट। न्यू नॉट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी प्लस के मैक्स, सो दिस इज के मैक्स देयर। और के मैक्स के लिए फिर एक्सप्रेशन बन जाएगा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर के मैक्स, और यू कैन ऑल्सो राइट दिस एज हाफ एम वी मैक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो दिस इज द इक्वेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये चीज़ें भी आप स्टेटमेंट के रूप में वहाँ पर आपको लिखनी होंगी, पेपर में आप लिखेंगे कि दैट ई एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट photon, or phi naught is the work function, and k max is the maximum kinetic energy of ejected photoelectron. So this is about this photoelectric effect. So ये मिनिमम उसका स्टेटमेंट लिख लीजिए
और ये आइंस्टीन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन की मदद से के मैक्स के लिए आप एक्सप्रेशन भी डिराइव कर सकते हो, और आपको बेसिकली करना पड़ेगा, क्वेश्चन में कहा गया है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 16। ये सेक्शन अपना जो बी है उसका आखिरी क्वेश्चन है। सर्कुलर कॉइल है, 100 टर्न्स है, रेडियस 8 सेंटीमीटर है, करंट देके रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पूछा है कॉइल के सेंटर पर। तो जो भी कॉइल होती है उसके सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, इट इज़ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई NI upon R. So that is the expression for your magnetic field at the center of a coil, mu naught upon 4 pi 2 pi NI by R. इसे आप चाहें तो यहाँ सॉल्व भी कर सकते हैं वैसे। सो इट इज़ रिटन एज म्यू नॉट NI upon 2R. तो दिस इज -4। सो दैट इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो आई होप आप इससे सॉल्व कर लेंगे। कैलकुलेशन ही आपको करना है, फॉर्मूला पता होना चाहिए। म्यू नॉट NI अपॉन 2R इज़ द फॉर्मूला। सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है। सो आंसर इज लाइक यू कैन राइट 3.14 इंटू 10 की पावर -4, और मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आप लिखेंगे टेस्ला, क्योंकि हमने SI सिस्टम में इसको कैलकुलेट किया है। सिग्निफिकेंस ऑफ पावर फैक्टर फॉर्मूला है cos phi इज इक्वल टू R by Z। सो दिस इज द सेक्शन बी ऑफ दिस सैम्पल पेपर, और ये आपका 10 मार्क्स का जो है, ये 8 मार्क्स का, क्योंकि बिकॉज देयर आर 4 क्वेश्चंस 2 मार्क्स ईच, सो 8 मार्क्स आपके यहाँ से बनेंगे। थैंक यू।